हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर। मैं सौम्या और आपको समझाने आ गई हूँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, बट बहुत आसान भाषा में हम जो है इस टॉपिक को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे और समझेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पे हम समझने वाले हैं वो है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी गेमीट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले पूरा यानी कि एक मदर जो होती है, किस तरीके से बच्चा जो है वो सबसे पहले कंसीव होता है और पैदा होने से लेकर पूरी कहानी जो है यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बट वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। सबसे पहले बात करेंगे oogenesis के बारे में और यहाँ पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम फोकस करेंगे क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं, तो पहले oogenesis पे फोकस करेंगे। oogenesis पे फोकस करने के लिए देखिए, हर मंथ क्या होता है, एक महिला यानी एक लड़की जो होती है, वुमेन जो होती है, उसकी पीरियड्स होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसके बाद जो है एक अंडा, एक एग जो है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ओके, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है वो आपके ये 2n के फॉर्म में रिलीज होता है। अब यहाँ पे आपके ये स्प्लिट हो जाता है आपके एक n और एक n में, ठीक है, यानी कि अब ये वाला जो आपका यहीं से ही रिलीज होता है आपका एक फर्टिलाइज अंडा, यानी कि अगर उस अंडे से जो है एक तरीके से मेल जो आपका स्पर्म होता है वो मिलेगा, तो कुल मिला के जाइगोट यानी बड़ा अंडा फॉर्म होगा जो कि एक महिला को प्रेग्नेंट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्राइमरी oocyte से बना आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और इसी से ही अब कुछ जो देखिए 4 स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये तो कुल मिला के पोलर बॉडीज हैं, पर जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओवम। उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और इसी ओवम से अगर स्पर्म मिलता है तो कुल मिला के एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसी सेम तरीके से हम समझेंगे आपके जो मेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, यानी कि इनके में भी आपका एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोस्पर्म्स निकलते हैं। ठीक है, अब वो स्पर्म जो है आपके 4 में ओवरऑल इस तरीके से ये होते हैं और फाइनली जो है स्पर्म जो है ये आपका निकलता है। ठीक है, और ये जो है अगर महिला यानी अगर ये स्पर्म जो है अगर महिला के ओवम से मिल गया तो कुल मिला के एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट होने के बिल्कुल 100% चांसेस उस महिला के होते हैं। तो अब तक हमने समझा कि प्रेगनेंसी जो है वो कैसे होती है, जब एक महिला का ओवम और एक मेल का स्पर्म जो है इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का जो है ओवरऑल मिलना होता है। अब बात करेंगे मिलना कैसे होता है। मिलना होता है इंसेमिनेशन, यानी कि जब ट्रांसफर किया जाता है स्पर्म ऑफ द मेल टू द फीमेल जेनाइटल, यानी कि वेजाइना के थ्रू जब ये जो पेनिस होता है मेल्स का वो अंदर जाता है, वहां से स्पर्म रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अब कुछ इवेंट्स में जो है इंजेक्शन के थ्रू भी किया जाता है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक महिला को जो है प्रेग्नेंट किया जाता है किसके थ्रू, किसके थ्रू, आपके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और कुछ नेचुरली होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, जब मेल्स का स्पर्म जो है वो महिलाओं की बॉडी के अंदर जाता है, वेजाइना में जाता है और वहां पे स्पर्म और ओवम का मिलन होता है। ठीक है, इसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जब इतना हो जाता है तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन में ओवरऑल जो स्पर्म है मेल्स का और जो फीमेल्स का एग है, ओवम है, वो मिल जाते हैं और जिस साइट पे मिलते हैं और वहां से एक बड़ा अंडा जो है, देखिए यहाँ पे ये ओवम है, ये एग है, और इससे जो है आपके बहुत सारे, आप जब एक स्पर्म रिलीज होता है वन टाइम, तो उसमें से जो है 128 मिलियन ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, यानी कि एक दौड़ लगती है सारे स्पर्म्स की। और जो सबसे ताकतवर स्पर्म होता है वो इस अंडे के आकार के अंदर जो है टकराता है और बस वहीं से ही जो है प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, यानी एक
महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, जब ये स्पर्म इस अंडे से मिल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद बात करेंगे इम्प्लांटेशन। जब यही ओवरऑल एग, अब ये एग जो है आपका, ये ऑलरेडी स्पर्म इसके अंदर, यानी ये जाइगोट है। जाइगोट शब्द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब एक स्पर्म जो है वो एग से मिल जाएगा, तो ये जाइगोट है। और अब ये जाइगोट जब वॉल पे टच करेगा, एक महिला की यूट्राइन वॉल पे टच करेगा, यानी कि एक ओवरऑल यूट्रस पे टच करेगा, ये जैसे इस तरीके से ये टच कर रहा है ना, बिल्कुल चिपक गया है वॉल से, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। यानी कि अब यहाँ पे जो है बेबी का धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और इसी जब ये प्रोसेस डेवलप होगी तो ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, यानी ये एग जो है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे एग जो है वो रिलीज हो रहे हैं। देन अब 9 महीने तक बच्चा जो है एक महिला के पेट में रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये पहला, ये चौथा महीना है, तो बच्चे का साइज देखिए यहाँ पे, फिर 5वें महीने में फिर धीरे धीरे साइज जो है बड़ा होता रहता है। यानी जैसे जैसे बच्चे का साइज बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे एक वुमेन का, एक लड़की का पेट भी जो है वो भी बड़ा होता रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि जो 9 महीने प्रेग्नेंट लेडी है या महिला है, उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का साइज जो है वो आपका बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे पार्चुरेशन, यानी कि बच्चा जो है वो बाहर निकलने को, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बच्चा जो है वो बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार है, यानी बेबी की डिलीवरी जो है वो होने जा रही है। तो इस तरीके से बेबी की जो है वो डिलीवरी की जाती है। इस प्रोसेस को बायोलॉजी में कहते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस जहां पे इस बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो एक महिला के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि लेबर पेन शुरू हो जाता है और उस लेबर पेन में जो है महिला बच्चे को डिलीवर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मुश्किल कंसेप्ट्स को आसान बना लेंगे सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट की लाती रहूंगी। Thank you so much and God bless you everyone.